अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? और उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और सब अपना ख्याल करें प्लीज़, क्योंकि कोविड का दोबारा से न्यू एक वेरिएंट आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार कर रहा है। और इसी तरह मैं भी बीमार होके अब आ चुकी हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे आप लोगों को मैं कुछ अपना अपडेट नहीं दे सकी, और उसकी यही वजह थी कि जी मैं अभी 3 वीक्स पहले एक वेडिंग थी भाई मेरी कज़न की जो कि अटेंड की, और बस साथ ही उन दिनों बारिशें भी कराची में स्टार्ट हो गई थी। और एक तो मेहंदी बिल्कुल हमने बारिश में अटेंड की, जो कि इसकी वजह से हम तकरीबन फैमिली में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो तबीयत सबकी ख़राब हो गई थी, और मैं भी इसी में मतलब बीमार हुई। और 3 वीक्स हो गए, फिर माइग्रेन मुझे स्टार्ट था, माइग्रेन ही नहीं जा रहा था, और इसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी मतलब तबीयत नहीं थी कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाती या उसको अपडेट करती आप लोगों को। तो बस अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। और इधर जो है अब हम आज मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, तबीयत सही हुई थी, तो फिर हमारा प्रोग्राम बन गया कि अबू लोगों की तरफ चलते हैं। उधर बहरिया टाउन में अबू घर बन रहा है अबू लोगों का, तो वो काफ़ी अर्सा हो गया था देखने, कोई भी नहीं गया था, तो उसको देखने गए थे कि क्या अपडेट्स हैं। और बस यहाँ पर मैं और अम्मी बच्चे जो हैं हम लोग निकले हुए हैं बहरिया टाउन के लिए। चलें, थोड़ा सा मौसम भी इंजॉय हो जाता है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है आजकल कराची का। और यहाँ पर जो है हिबा काफ़ी एक्साइटेड है और जाने के लिए बहरिया टाउन। तो बस यहाँ पर अभी हम गपशप करते हुए बातें करते हुए निकल रहे हैं, और लॉन्ग ड्राइव भी मज़े की है, और काफ़ी दूर है शहर से बहरिया टाउन यहाँ पर, तो काफ़ी लंबी ड्राइव हो जाती है। मैक्सिमम हम लोगों का 40 मिनट्स जो हैं वो ड्राइव के होते हैं यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो ये जी हम यहाँ पहुँच गए हैं, और बहरिया टाउन पहुँचते ही आपको एक न्यू कराची जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा मतलब जाके अच्छा लगता है। यहाँ पर ट्रैफिक कम है, ग्रीनरी है, और काफ़ी ओपन स्पेस है, जो कि अब कराची वालों को यहाँ पर ही देखने को नसीब होता है, क्योंकि काफ़ी कराची शहर जो है समझे कंजस्टेड एरिया हो चुका है। बहुत ज़्यादा लोग आबादी होने की वजह से, ट्रैफिक होने की वजह से बिल्कुल भी जो है वहाँ पर मतलब आप इस तरह एंजॉय नहीं कर सकते जो कि अभी यहाँ पर आप कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, हुई पड़ी है, जो कि लगता है कि आगे जाके ये भी भर जाएगा, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कौम जो है ना मेरे ख़्याल से ज़्यादा चाहती यही है कि जो जगह हो ना खाली स्पेस उसको भर दिया जाए। लेकिन मलिक रियाज का जो है ये है कि चलो हर चीज़ का अपनी जगह है, ग्रीनरी की अलग है, और ओपन स्पेस भी अच्छा है, और खूबसूरत है। रोड्स भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं जो कि आप देख रहे हैं, और जाके मज़ा आ जाता है, सुकून आ जाता है यहाँ पर। और फिर यहाँ की ड्राइव लेना तो मज़ा ही आता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगती है ओपन स्पेस में। तो चलें आप लोग हमारे साथ आज का दिन, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। और जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, और ताकि मुझे मोटिवेशन हो, ताकि मैं मज़ीद जो है आप लोगों के लिए अपनी क्या कहते हैं कोई ना कोई चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करूँ न्यू जो मैं करती हूँ। और ये देखें यहाँ पर ये कराची की मतलब कराची में बहरिया टाउन की इकरा यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। और अभी मेरा तो दिल था यहाँ पर भी जाने का, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं इंशाल्लाह फिर कभी विज़िट करूँगी यहाँ पर, जब अब्बू लोग भी बल्कि शिफ्ट हो जाएंगे इधर, तो फिर मज़ीद यहाँ पर न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी मुझे। और बस ये यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब्बू लोगों के यहाँ पर घर बन रहा है तो वो देखना था। फर्स्ट स्टोरीज़ की बन चुकी है, अभी सेकंड स्टोरी रहती है बनना। इंशाल्लाह 5 to 6 मंथ में ये भी घर यहाँ पर तामीर हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह शिफ्टिंग भी हो जाएगी यहाँ पर। तो बस ये यहाँ पर है, अभी हम पहुँच गए थे इधर, हमने देखा घर बन गया था जो जितना बना हुआ था, और बाकी भी घर देखे, विज़िट किए कैसे बन रहे हैं। और अभी हमारा तो बिल्कुल अब्बू का जो है अभी फर्स्ट स्टोरी ही बनी है, तो अभी इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहरहाल चलें उनकी हमने अपडेट वगैरह कर ली कि कैसा है क्या चल रहा है। और अम्मी ने देख लिया, और देख के बस फिर हम यहाँ से हमारा प्रोग्राम था कि अब क्या करें। तो अब देखें आगे आगे हमारे साथ चलें क्या होता है।
जी, तो बस फिर घर हमने यहाँ पर देखा, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बच्चों को हैंडल करना था। क्योंकि अभी साइड पर ऊपर की स्टोरी पे वो दीवार वगैरह भी बहुत छोटी बनी हुई थी, मुझे डर था कि बच्चे गिर ना जाएं, तो इनको भी पकड़ना पड़ता है। मेरे बच्चे बहुत नॉटी हैं। तो बस ये फिर बच्चों के इसरार पर शाम हो रही थी, तो इनका था कि कहीं पर हमें यहाँ पर पार्क ले जाएं। और हम यहाँ पर करीब ही जो हमें पार्क नज़र आया, हम यहाँ पर उतरे और हिबा जो है वो देखकर मतलब पहले तो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उतरी है, भागती भी गई, लेकिन फिर उसके बाद रोना शुरू हो गई। ये देखकर रोती हुई आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो हैं स्विंग्स कोई भी नहीं थे, और हमें ये लगा कि यहाँ पर चले कुछ ना कुछ स्विंग्स मिल जाएंगे और ये लोग थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेंगे बच्चे। लेकिन ये काफ़ी हिबा के लिए डिसहार्टिंग हुआ कि भाई ये क्या, यहाँ पर तो मतलब कोई स्विंग्स ही नहीं है। और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मूड उसका सेट किया और फिर उसको ये बताया गया कि यहाँ पर अभी कोई मैजिक हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना स्विंग्स जो हैं वो गायब हो गए हैं। तो चलें, हिबा काफ़ी हद तक इस चीज़ से मेरी जो है कन्विंस हो गई थी कि शायद वाकई जो है कि मैजिक से जो है सारे स्विंग्स गायब हो गए हैं। क्यों गायब हो गए हैं भाई, ये स्टोरीज़ के पीछे ये थी कि मैंने हिबा को बताया कि यहाँ पर कोई बेबी था जो कि बहुत रो रहा था और बहुत तंग कर रहा था आपकी तरह, और उसकी वजह से जो है ना यहाँ पर कोई मतलब मैजिक हुआ है और वो स्विंग्स सारे गायब हो गए हैं। काफ़ी देर से हिबा को ऐसे समझ आई थी, ये वहाँ पर वही हिबा का टेंट्रम चल रहा था कि कहाँ हैं स्विंग्स। और बस हिबा बिल्कुल थोड़ी सी बेवकूफ़ वाली हरकतें शुरू कर रही थी, लेकिन ओवरऑल ये कि सेटिंग हो गई उसके बाद जो है। लेकिन हिबा नाराज़ रही यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा मौसम था और ठंड भी बहुत लग रही थी, और बस यहाँ पर थोड़ा सा हमने वॉकिंग की, और देन फिर हम जो है वापसी जो है हमने फिर एक और हमने प्लान बनाया, जो कि आगे आप देखेंगे कि वहाँ फिर मैंने क्या किया, क्या आगे नेक्स्ट क्या चीज़ हम लोगों ने डिसाइड की करना। क्योंकि अब जब हम घर से निकले ना, तो फिर हमारा लेडीज़ का तो स्पेशली दिल चाहता है कि सारे काम इकट्ठे ही हो जाएं, जो कि आदमी पसंद नहीं करते। कि घर से जब आप एक चीज़ की बात करके आई हैं, तो आप इधर को इधर आप ये क्या नेक्स्ट कहाँ से प्लान बन गया। तो बस यहाँ पर जो है बस हिबा का देखें, शुक्र है थोड़ा मूड सेट हो गया है। और यहाँ पर बस थोड़ी देर ही हम रहे थे, क्योंकि ठंड हो गई थी काफ़ी, और बच्चे भी स्विंग्स जो उनको चाहिए थे वो ना मिल सके, तो फिर हमने सोचा कि चलो वापस ही चलते हैं। देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे थे, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे देखकर, और काफ़ी मतलब सुकून मिला देखकर ग्रीनरी को स्पेशली, जो कि यहाँ पर हम लोग काफ़ी मिस करते हैं इस चीज़ को, इंडोर होने की वजह से ज़्यादा घर जो हैं। तो बस अब ये देखें अंधेरा भी हो गया यहाँ पर, और हम अब जा रहे हैं। बैठे बैठे हमारा प्लान बन गया कि हम लोग यहाँ का, मैंने इम्तियाज़ बहरिया टाउन का अभी तक विज़िट नहीं किया था, तो वो मैंने कहा चलो, मुझे बहरिया टाउन का मतलब इम्तियाज़ देखने का भी शौक़ था, क्योंकि सुना था कि काफ़ी बड़ा बना है और काफ़ी अच्छा बना है। तो बस मुझे कुछ छोटी मोटी 2-3 चीज़ें पिक करनी थी, हालांकि ग्रॉसरी तो मैं इस मंथ की कर चुकी थी, और लेकिन फिर मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, वो मैंने कहा कि ले लेती हूँ जाकर, और इसी बहाने देख भी लूँगी, और अम्मी को भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। तो बस एक क्विक हमने कहा कि आप हम लोग यहाँ पर जाके जल्दी से कहते हैं कि क्विक हम अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं जल्दी से जो हमने लेना है। तो बस ये देखें यहाँ पर लाइट्स देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, और सबको मतलब हिबा को तो बहुत ही लाइट्स अच्छी लगी हैं, और हिबा का उस टाइम बड़ा फ़नी सा रिस्पांस था कि ये लाइट्स इसलिए लगी हुई हैं कि बच्चों को डर ना लगे अकेले बाहर। तो हमने कहा बिल्कुल पॉइंट हिबा का बिल्कुल सही है कि लाइट्स इसलिए लगी हुई हैं कि बच्चों को डर ना लगे, और बच्चे लाइट्स को देख कर खुश होके घूमते फिरते रहें। तो बस ये अच्छा लग रहा था। और ये देखें ये सामने अम्यूज़मेंट पार्क भी है बहरिया टाउन का, जो कि अभी तक मैंने यहाँ पर विज़िट नहीं किया, और क्योंकि विज़िट करने की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब कभी जाऊँगी तो फिर आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बच्चों के हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्विंग्स जो हैं ये काफ़ी, मेरे बच्चे वैसे डरपोक हैं तो इस वजह से मैं इधर जाना जो है ना प्रेफर अभी तक नहीं किया। तो इंशाल्लाह कभी चलेंगे, विज़िट करेंगे जब यहाँ अब्बू लोग शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा हर वक्त का ही। और इंशाल्लाह फिर हर चीज़ यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें बन चुकी हैं। तो लो जी, हम इम्तियाज़ भी पहुँच गए हैं, और अब देखते हैं आगे। यहाँ पर अभी पहले पार्किंग करेंगे। चलें, जो यहाँ पर भी डिसाइड हुआ कि मैं और अम्मी और बच्चे जो हैं वो अंदर चलते हैं।
और बाकी अब्बू और मेरा भाई जो है वो पार्किंग में बैठना उन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया हमारे साथ घूमने के बजाय। और बस जैसे ही हम यहाँ आए, हालांकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि वो हम लोग कपड़ों को देखें तो फिर वहाँ हम उसी तरफ खींचे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर बस ड्रेस वगैरह देखना शुरू कर दिए। और मैं वैसे प्राइस वगैरह देख रही थी कि इनमें क्या फ़र्क है, कितनी मतलब प्राइसेस कैसी हैं, यहाँ की चीज़ें कैसी हैं। तो बस मैं वो देखना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर फिर मैंने अपने लिए जो भी मुझे तो ग्रॉसरी लेनी नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन जो डेली यूजेज की चीज़ें थी जैसे एग ब्रेड वगैरह ये मैंने पिक कर ली थी फिर यहाँ से। और हाँ, अब्बू भी थोड़ी देर आए थे, देखें अब्बू हैं, मुझे याद नहीं रहा वॉइस ओवर में तो, लेकिन वो चले गए थे, दरमियान में थक गए थे। और बस यहाँ पर फिर मैंने पहले तो ओवर व्यू किया कि कितना बड़ा है, क्योंकि सुना था कि एक ही फ्लोर है और काफ़ी बड़ा है। और ये यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी है। मैं काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर चक्कर लगा रही थी, क्योंकि मैं जो है अपने काफ़ी अर्सा हो गया ग्रॉसरी जो है ये थोड़ा इम्तियाज़ अब मेरे एरिया में जो है वो वहाँ पर काफ़ी दूर है, तो मैं वहाँ नहीं जाती थी। और मैं अकेली ही ग्रॉसरी जो करना होता था तो मैं ड्राइव करके खुद ही अपने एरिया के बिल्कुल करीब एक ग्रॉसरी से है जगह, वहाँ पर मैं चली जाती थी, सेवर में, जहाँ मैं पहले भी जाती रहती हूँ। तो बस यहाँ से मुझे थर्मस बाय करना था, मैं वही देख रही थी, पसंद कर रही थी प्राइसेस वगैरह। मेरा थर्मस ख़राब हो चुका था बिल्कुल, मैंने लास्ट ईयर न्यू लिया था, लेकिन उसका बटन जो है वो कुछ इशू कर गया, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक ठंडा नहीं कर पाता था। और आपको बताया है कि आजकल तबीयत ख़राब चल रही है घर में दूसरे फैमिली मेम्बर्स की भी, तो मुझे थर्मस की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे गर्म पानी रखना होता है डालकर, क्योंकि काफ़ी अच्छा होता है वाटर अगर गर्म पड़ा रहे घर में तो आप पीने के लिए, जो स्पेशली घर में बीमार हो बंदा। हाँ, तो उसके लिए बस मैंने एक थर्मस ये देखें बाय किया, मैंने ये वाला पसंद कर लिया था। और काफ़ी देखने के बाद फिर यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह भी मैं देख रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ लोगों के व्लॉग्स में देखा है कि यहाँ पर जो है वो ड्रेसेस, सुना है कि लोग बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल जाते हैं। तो देखने में मतलब बस सही थे, इतना मैं मतलब नहीं यहाँ से मैं कहती आप लोगों को कि आप लोग लें। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपने घर पहनने के लिए अगर आपने ड्रेसेस लेने हैं तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस इनकी काफ़ी लो थी। और जैसे कि अभी मैं ये ट्राउज़र दिख रही थी तो ये 1200 का वेलवेट का ट्राउज़र था, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टेड लगा। और लेकिन ड्रेसेस जो हैं ओवरऑल अच्छे थे, बस आप पहन ले सकते हैं अगर आप वो कॉन्शियस नहीं है कपड़े का, मतलब आप नहीं रखते तो। लेकिन प्राइसेस अच्छी थी इनकी, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी। और काफ़ी मज़े की चीज़ें थी, जो कि हिबा भी बहुत इसको बास्केट पसंद आई, लेकिन मैंने हिबा को कहा कि हिबा ऐसे हम जो भी चीज़ अच्छी लगे हम नहीं उठाते, और जो चीज़ आपको घर में लेनी होती है आपको वही लेनी चाहिए। तो शुक्र है कि हिबा थोड़ी बहुत समझ गई। और फिर आगे हम लोग गुजरते हुए टॉय सेक्शन पे आगे, जहाँ पे हिबा देखकर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि, और हिबा को जब समझ तो कुछ आ नहीं रहा था लेना क्या है, लेकिन लेना भी है देखना भी है। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर वहाँ छोड़ दिया कि आप देखती रहो, जो चीज़ आपको मतलब बच्चा होता है ना, अगर आप उसको गुजार दो तो फिर वो और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर थोड़ी देर खड़ा कर दिया, क्योंकि हिबा को फिर समझ नहीं आती लेने के लिए क्या लूँ मैं, एंड पे फिर रख ही देती है सब कुछ। तो क्योंकि अभी कुछ लेना नहीं था तो फिर इसलिए हिबा को मैंने थोड़ा बहुत समझाया, और वो शुक्र है मान गई, अल्लाह का शुक्र। और बस मैंने शॉपिंग कर ली थी जो मुझे लेना था, बेसिक मुझे थर्मस लेना था, मैंने एक टी शर्ट लिया और कुछ स्नैक्स वगैरह लिए बच्चों के लिए, और टेबल मैट लिया, जो कि पता नहीं मेरे कहाँ वो रिकॉर्डिंग गई, और वो मैं करके बस फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। काफ़ी थक चुके थे बच्चों के साथ, जो है 3-4 आवर्स हो चुके थे हमारे घर से बाहर, और 2-3 चीज़ें एक साथ कर ली थी, तो थक चुके थे काफ़ी। बस रात भी हो गई थी और घर की तरफ चले गए, खाना खाया अम्मी के घर ही, और फिर मैं घर वापस आ गई थी, काफ़ी लेट हो चुका था। और अल्लाह हाफिज़।